बाजी करने के लिए अच्युत गाड़ी पहला ओवर लेकर बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत अच्छा यॉर्कर और पहले गेंद पर सफलता मिलती हुई मैदान पर शिवराम क्रिकेटर्स क्रिकेट बिचौली क्रिकेट टीम को। छठा मैच आज का चलता हुआ इस टूर्नामेंट का जय भंडारी चषक और नए बल्लेबाज अमीर साळगावकर के आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर साहिल अरुलकर न्यू बैटर मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, पहला जो कि धक्का देते हुए गेंदबाजी में टॉस जीता शिवराम क्रिकेटर्स बिचौली क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फील्डिंग का फैसला किया मैदान पर। 6 ओवर का मैच है, 2 फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और अपने बॉलिंग बार पर अच्युत गाड़ी सामने। हवा का झोंका थोड़ा सा तेज हो चुका है मैदान पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से एक अच्छी गेंद, विकेट के पर गेंद को सचिन गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर दोनों टीमों के लिए अगर बात की जाए तो पहला मैच हार चुकी थी, बाद में दूसरा मैच जीत चुकी है, ये तीसरा मुकाबला खेल रही है और सामने शौर्य 11 जिन्होंने पहले मैच में जीत, दूसरी जीत और ये तीसरा मैच खेल रही है। अच्छा शॉट इस बार कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। रनों का खाता शुरू होता हुआ एक सिंगल के साथ। बल्लेबाजी मैदान पर शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम की। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा यॉर्कर, जिस यॉर्कर के साथ अमीर साळगावकर को चलता किया था मैदान पर और वही एक बार फिर से बहुत अच्छा यॉर्कर। बल्लेबाज को बिल्कुल अता पता नहीं चला था, आखिर मोड़ पर बिल्कुल सम्मानजनक खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का ओवर जारी है, 2 ओवर जो दूसरा ओवर रहेगा वो चैलेंज ओवर, 16 रनों का चैलेंज ओवर रहेगा। फिर से अच्छा यॉर्कर, क्या गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। रनआउट का मौका जरूर था शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, लेकिन वो सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए बल्लेबाज फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल पूरा किया। 1 रन मिला स्कोर में, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 2 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा इस टीम की शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम ने, जो 2 लगातार जीत हासिल कर चुके, ये तीसरा मैच खेल रही है। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी अगर मैं जानकारी जरूर दूंगा समीर, अगर ये मैच शिवराम क्रिकेटर्स बिचौली जीतते तो शायद बिल्कुल रस्सीखेज होगी आने वाले मैचों में, क्योंकि एक जीत एक हार, एक जीत एक हार, इसी के साथ अगर ये जीत गई तो 2 जीत 1 हार, सामने 2 जीत 1 हार पेडने क्रिकेट टीम वो भी है, गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम वो भी टीम है, लेकिन सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम और मांद्रे क्रिकेट टीम थोड़ा सा संकट में जरूर है। लगातार मेरे ख्याल से जो शुरू का पहला मैच था मांद्रे भंडारी बॉयज हार चुकी थी, दूसरे मैच में भी हार का सामना सावंतवाड़ी 11 क्रिकेट टीम
बिल्कुल लगातार वही हाल हुआ है, जो कि दो लगातार हार हो चुके हैं मैदान पर। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। पहला ओवर समाप्त हुआ, अंपायर का इशारा हो चुका है, जो चैलेंज ओवर का 16 रनों का चैलेंज रहेगा ओवर में, और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। स्लोअर वन, स्लॉक सेफ, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। बॉलर कौन, रुद्रेश का विशाल? विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं और विशाल का स्वागत किया। देखो हमारे आकाश और पर डंबा दिखाई देते हुए बॉल बॉयज के रूप में। बहुत ही बेहतरीन एक शॉट मिले, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 8 पर। चैलेंज ओवर चलता हुआ, और चैलेंज ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा तो गेंदबाज पर थोड़ा सा दबाव होगा, और विशाल जा रहे हैं अपने बॉलिंग बार पर धीरे धीरे अगली गेंद लेकर। और गेंद हवा में पॉइंट पर, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर से दूर। कैच का मौका बिल्कुल नहीं था। लगभग दूसरे बाउंस के बाद गेंद फील्ड होती हुई, लेकिन तब तक एक सिंगल बना। स्कोर में 9 रन चाहिए इस चैलेंज ओवर में, आने वाले 4 गेंदों का खेल, और सामने साहिल आरोनकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए विशाल की गेंदबाजी का। स्लोअर वन, मिड विकेट पर उड़ाया, और गेंद चले गए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। आरोलकर और साहिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे प्रसाद। इसी बीच और एक परिवर्तन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तीसरे ओवर की शुरुआत। अच्युत खुद का दूसरा, पुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 27 रनों पर। अब साहिल आ चुके हैं स्ट्राइक पर। फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर। शिवराम क्रिकेटर्स, बिचौले क्रिकेट टीम। तेज गेंद, लेकिन लाइन पर वटके, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर, 6 ओवर का मैच है। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल, जो सामना करते हुए, और अपने बॉलिंग बार पर राउंड विकेट अगली गेंद लेकर अच्युत घाटी आगे निकलकर खेला। इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ, देखना होगा लॉन्ग ऑन पर फील्डर दूर है, लेकिन शायद धोखा हो सकता था रनआउट का। रन नहीं लिया, अच्छी सोच मेरे ख्याल से, और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर में। शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम के। आने वाला मैच होगा मांद्रम भंडारी बॉयज और सावंतवाड़ी 11, इन दो टीमों के बीच में। अल्टीपल्टी, इस बार थर्ड मैन बाउंड्री पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में।
ओ बैकअप बिल्कुल नहीं था, दूर था बैकअप। जब तक गेंद को फील्ड करते और एक रन, तीसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। जो एक रन था वहां पर और 2 रन मिले स्कोर में, टोटल मिले 3 रन स्कोर के खाते में शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम के। टोटल 3 रन मिले स्कोर में। फुलरलैंड की गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। छोटी गेंद, इस बार मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर पावर प्ले का सिर्फ 2 रन दिए थे, लेकिन दूसरा ओवर महंगा साबित हुआ। इस ओवर की अगर बात की जाए तो रन फिर से बनते हुए दिखाई देते हुए मैदान पर। और टॉप एज इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, और गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर हो चुका है टोटल 36। टोटल स्कोर हो चुका है 36, 36 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 36, 36 रन। गेंदबाजी में देखना होगा आप सन्नी कह रहे हो, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच यशवंत नाइक जो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर समाप्त हुए, 12 रन के साथ रन बनाती हुई शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम। 3 ओवर का आधे ओवर का खेल बाकी, चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है मैदान पर। यशवंत नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ओहो, शायद गेंद निकली 4 रन के लिए। सिक्सर, अंपायर का इशारा हो चुका है। कैच को लगभग पकड़ा था, आखिर में बैलेंस थोड़ा सा खो बैठे और गेंद चली गई लाइन से बाहर गिरती हुई, और अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। तो महत्वाचा 4 रन मिले स्कोर में, और 4 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 40 रन। बहुत ही शानदार जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ। अंपायर का इशारा हो चुका है जो थर्ड अंपायर की ओर देखा जा रहा है। ये सिक्सर, थैंक यू सर। तो 6 रन का इशारा, यानी टोटल हो चुका है 42, 42 रन। टोटल हो चुका है 42, 42 रन। ऑप्टम से बाहर जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल, स्कोर में आगे बढ़ता हुआ 43 पर पहुंचा टोटल स्कोर। शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, डॉट गेंद। एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, कोशिश अच्छी रही थी। शायद आखिर में गेंद जरूर छूटी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी फील्डर को भी। बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन एक शानदार फील्डिंग। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश हो रही है मैदान पर। जब तक बैकअप कर रहे थे फील्डर स्क्वायर लेग से, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, और तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 45, 45 रनों पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन इस बार कैच का मौका मिला और
दूसरी सफलता मिलती हुई, प्रसाद आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। लेकिन एक अच्छा टोटल जो शुरू में संघर्ष कर रही थी पावर प्ले में, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने थे। ये पहला मैच जो छठा मैच जिस ओवर में चैलेंज भी पूरा किया साहिल आरोलकर और प्रसाद ने, और अब स्कोर हो चुका है 45, लॉस ऑफ 2 विकेट, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर मैदान पर अनुष केरकर। अनुष केरकर जो लेफ्ट हैंडर बैटर वो मैदान पर, और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर यशवंत नाइक अगली गेंद लेकर। छोड़ा जाने दिया लेग स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर में, 46 पर पहुंचा टोटल इस वाइड बॉल के साथ स्कोर। हल्के से कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक अपने फॉलो थ्रू में जाते गेंद को उठाते फील्ड करते, और 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ 47 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 47, लॉस ऑफ 2 विकेट। राइट हैंडर के लिए एक बार फिर से ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। सामने बल्लेबाज है साहिल आरोलकर, ऑन साइड पर खेला, इस बार स्क्वायर लेग पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी फील्डिंग, थ्रो अच्छा रहा, लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ इन 2 रन के साथ, और स्कोर 49, लॉस ऑफ 2 विकेट। 98, 34, 19, 13, 89। 4 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर बाकी है। सिक्सर, 6 रन के लिए गेंद चली गई इसी मारिका से बाहर, और 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के। गेंदबाजी में बदलाव हो चुका है, सनी आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, और सनी का स्वागत किया एक बड़े शॉट के साथ अनुष केरकर ने स्ट्राइक पर। स्कोर पहुंचा 55, 55 रन। एक बार फिर से एक बार ऑन साइड पर फील्डर मौजूद है, 1 रन बना स्कोर में। दूसरे रन के लिए थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन आखिरकार रोका अपने आप को, और 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। अनुष केरकर के हाथों में 1 रन, सामने साहिल आरोलकर स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार्ग पर सन्नी, और स्कोर हो चुका है 56, 56 रनों पर। फुल टॉस, इस बार सिर्फ दिशा दी फाइन लेग बाउंड्री पर, मिले 4 रन स्कोर के खाते में। इन 4 रन के साथ स्कोर और आगे बढ़ता हुआ 60 रन पर पहुंचता हुआ। पिछला मैच मेरे ख्याल से समीर एक हाईएस्ट टोटल का मुकाबला रहा था। सुबह से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो एक अच्छा टोटल बनाया था। जो 80 रनों का टोटल बन चुका था बल्लेबाजी में। सावंतवाड़ी 11 क्रिकेट टीम के साथ वो मुकाबला रहा था, गणपति और ये फोंडा क्रिकेट। प्रवीण नाइक ने शानदार बल्लेबाजी की थी, बेहतरीन शॉट, इस बार गैप में बिल्कुल लाजवाब शॉट। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर।
ये भी मैच जिस तरह से शुरुआत रही थी लग रहा था कि कम स्कोर में सीमित होगा ये मुकाबला, लेकिन बाद में जो चैलेंज ओवर, वो चैलेंज ओवर के साथ रन बनते गए मैदान पर। स्कोर पहुंचा टोटल 64, 64, 2 विकेट पर। बोल्ड हुए उस गेंद पर, आगे निकले थे, शायद सिंगल के लिए मन बनाया था साहिल ने, लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए और सफलता मिलते हुए तीसरा विकेट चला गया। 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम के। आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं कैप्टन सावंतवाड़ी 11 और मांद्रे भंडारी बॉयज, जो अगला मैच होगा। दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। इसी बीच न्यू बैटर गौरेश नागवेकर मैदान पर, टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी जो गेंदबाजी के साथ हाल ही में बिल्कुल हर एक मैच में बल्लेबाजी में भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते आते शॉर्ट ऑन पोल, मिड विकेट पर फील्डर कैच को पकड़ा, गौरेश नागवेकर आउट होकर वापस शून्य पर। और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर चौथा विकेट चला गया। शौर्य 11 पेडने क्रिकेट टीम और टोटल स्कोर 64, लॉस ऑफ 4 विकेट। 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, न्यू बैटर महेश बाइडकर उर्फ मैडी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। उनका साथ देते हुए अनुष केरकर। जय भंडारी चषक 2024, गौरेश नागवेकर शून्य पर, एक शॉट ऑन पोल लेकिन मिड विकेट पर कैच को पकड़ा, सफलता मिली। और महेश बाइडकर जो लास्ट ओवर, आखिरी ओवर का खेल। आखिरी ओवर और बॉलिंग मार्क पर रुद्रेश, सामने अनुष केरकर। 64 टोटल, 64 रन 4 विकेट पर। ऑफ टेम्पर, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर है, एक लॉन्ग ऑन पर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ है, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर है फील्डर, एक ऑफ साइड पर। इस बार गेंद खड़ी होगी, क्या मौका मिलेगा देखना होगा। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने दौड़ लगे लेकिन गेंद नो मैच लैंड में, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 65, 65 रनों पर। महेश बहिटकर स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करते हुए रुद्रेश की गेंदबाजी का। एक आध दूसरा शॉट 70-75 के आसपास लेकर जाएगा। इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। बॉलबाइज हमारे आकाश उर्फ डंबा, 6 रन मिले स्कोर में 71। महेश बाइडकर ने खाता खोला 6 रन के साथ और टोटल स्कोर हो चुका है 71, लॉस ऑफ 4 विकेट, 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार क्या मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, लॉन्ग पर फील्डर है, कैच को पकड़ा और 5वां विकेट चला गया। महेश वाइडकर आउट होकर वापस, सिर्फ 6 रन बनाकर एक छक्का लगाया मैदान पर अनुष केरकर, और अनुष केरकर का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज नीतेश गडेकर, वो जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चले कैप्टन अगले मैच के लिए सावंतवाड़ी 11 और मांद्रे भंडारी बॉयज, दोनों टीम कैप्टन चलिए टॉस के लिए।
स्क्वायर लेग पर फील्डर डीप पर, हो बिल्कुल गेंद फील्डर के सर के ऊपर से चली गई। 4 रन के लिए नितेश गढ़ेकर ने चौके के साथ अपना खाता खोला और इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 75। एक सम्मानजनक टोटल खड़ा कर दिया। पहले पावर प्ले में सिर्फ 2 रन बने थे, 1 विकेट चला गया था, लेकिन उसके बाद धुआंधार बल्लेबाजी साहिल प्रसाद, नितेश गढ़ेकर, अनुष केरकर, महेश बाइडकर। खराब गेंद, बिल्कुल कमजोर गेंद मिली। पुल किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर, एक गगनचुंबी सिक्सर और 6 रन मिले स्कोर में। तो दोनों कैप्टन आ चुके हैं टॉस के लिए। जो मैच हो रहा है, अगला मैच सावंतवाड़ी 11 और मांद्रेम भंडारी बॉयज के बीच में, और दोनों कैप्टन आ चुके हैं टॉस के लिए। टोटल हो चुका है इस 6 रन के साथ 81 और टारगेट है 82 का। 81 टोटल, 82 का टारगेट। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही। साहिल ने बनाए 26 रन और आखिरकार ने महेश ने एक छक्का लगाया, नितेश ने एक चौका छक्का लगाया और सावंतवाड़ी 11 क्रिकेट टीम टॉस जीत चुकी है। आने वाला मैच उनका हो रहा है मांद्रेम भंडारी बॉयज। दोनों टीम 2-2 मैच हार का सामना करना पड़ चुका है। 82 का 82 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और जैसे ही मैच शुरू होगा कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाएंगे संतोष मरिये। उद्दिष्ट समोर ठेवलंय ते शिवराम क्रिकेटर बिचोली या टीमला, आणि सलामीची बिन्नीची जोडी आपण पाहतायत बिचोली या टीमकडनं। सागर सचिन ही ओपनिंग पेर, सलामीची बिन्नीची जोडी आघाडीची आपण पाहतायत। गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल गोलंदाज महेशचा पहिला चेंडू, टप्पा
पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला. थोडा बॅटरला अंदाज नव्हता या चेंडूवरती, उत्तर नव्हतं. बाकीचं सोपस्कार विकेट किपरने पूर्ण केले आणि पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव गणला गेला. पहिलं महत्वपूर्ण षटक आपण पाहतायत. महेश हा गोलंदाजी ट्रॅकवर. महत्वपूर्ण या दुसऱ्या इनिंगचं पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक. पहिला चेंडू डॉट. पुढील चेंडू पुढील चेंडू समोर असेल ऑन स्ट्राईक सचिन. खोलवर चेंडू खोदून काढलाय. बॅक टू द बॉलर केलाय. धावेची तमाम शंका ही समाप्त होते. तर पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू डॉट. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 0 धावा धावफलकावर. 82 धावांचा पाठलाग करायचा आहे या मॅच मध्ये. 82 धावांचं उत्तर पल्ला गाठायचा आहे. शिवराम क्रिकेटर बिचोली या टीमला. दिल्ली बहुत दूर आहे. सहा चेंडू गती होती या चेंडूला. वेगवान चेंडू. अप्रतिम चेंडू. ब्रह्मास्त्र. आपण पाहिलं प्रतिस्पर्धी संघाच्या बॅटरकडे या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं, अंदाज नव्हता. निशब्द करणारा चेंडू. डॉट बॉल. लागोपाठ बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. अचूक टप्प्याची सुंदर लेंथ लाईन. चांगलं नियंत्रण महेशकडनं आपण पाहतोय. हा चेंडू दिशाहीन चेंडू. दिशा भरकटतोय चेंडू. उजव्या इष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू. पंचाने दोन्ही हात समांतर केले आणि अवांतर धाबा आणि या अवांतर बोनस धाब्याने संघाचा श्री गणेशा होतोय. बिचोली या टीमचा धावफलक धावसंख्या 1 धाव. 82 धावांचं पाठलाग करताना पहिलं षटक अनिवार्य महत्वपूर्ण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं. ओव्हर द विकेट. यावेळी समोर हल्ला केलाय. चेंडूला पाठवलं डीप वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. चेंडू सी मा रे शा पार. षटकार. पहिला वेलकम षटकार येतोय या दुसऱ्या इनिंग मध्ये आणि या 6 धावेने धावफलकर धावसंख्या टोटल 7 धावा. तुमची आमची 7 या स्पर्धेसाठी. धावफलकर धावसंख्या 7. आपण पाहतायत भंडारी चषक 2024 क्रिकेटचा रणसंग्राम. क्रिकेटचा विद्यमान सोहळा. क्रिकेटचा महाकुंभ मेळा. आजच्या या स्पर्धेचा पहिला दिवस. एक महत्वपूर्ण सामना. आपण पाहतात यावेळी फुलं लेनचा चेंडू. बॅटची कडा. आउटसाइड एज. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. शॉर्ट पॉइंट क्षेत्रामध्ये एकच धाव आणि या एका धावेने धावफलकावर धावसंख्या टोटल 8 धावा धावफलकावर. पहिलं अनिवार्य महत्वपूर्ण षटक आपण पाहतायत हे आणि शेवटचा चेंडू. महेश गोलंदाज. राईट राऊंड विकेट. पुढे चेंडू सचिन साठी. खोलवर चेंडू ऑन साइडला फ्लिक केले. फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास होते. एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त होते आणि या एका धावेने धावफलकर धावसंख्या टोटल 9 धावा. पहिल्या वेळेला अनिवार्य महत्वपूर्ण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. पहिलं प्रारंभी षटक समाप्त झालंय. धावफलकर धावसंख्या 9 धावा. 82 धावांचा पाठलाग करताना डीजे. तर पुन्हा एकदा आपण मॅच कडे वळूया. षटक क्रमांक 2 आणि वैयक्तिक पहिलं आणि आपल्या टीमकडनं षटक क्रमांक सांघिक महत्वपूर्ण 2 घेऊन सज्ज होईल गौरेश नागवेकर हा गोलंदाज. खोलवर चेंडू ऑन साइडला फ्लिक केलाय. चेंडूचा प्रवास होतोय. शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. धावेची तमाम शंका समाप्त होते. तर दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू डॉट आणि डॉटने सुरुवात करतोय गौरेश नागवेकर. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. धावफलकर धावसंख्या 9 धावा. 82 धावांचं पाठलाग. 82 टार्गेट या मॅच मध्ये आपण पाहतोय. एक मोठं लक्ष उभारलंय प्रथम फलंदाजी करून शोरिया पेंडेम टीमने. फुल टॉस चेंडू आणि या फुल टॉस चेंडूवरती फुल लॉसचा फटका. 1 बाउन्स चेंडू सी मा रेषा पलीकडे आलाय चौकार.
चौकार येतोय आणि या 4 धावांनी धावपलकर धावसंख्या टोटल 13 धावा. सचिनच्या बॅट मधनं येतोय चौकार. धावपलकर धावसंख्या 13 धावा. 82 या मॅच मध्ये टार्गेट. 82 धावांचं पाठलाग. कोलवर चेंडू डाऊन द लेग साइड चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप चेंडू. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. पंचांचे हात दोन्ही समांतर आणि अवांतर धावा आणि अवांतर धावेने धावपलकर धावसंख्या टोटल 14 धावा. 82 धावांचं उत्तर देताना पुढील चेंडू गौरेश सज्ज असेल स्क्रीनवर. यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू ऑन साईडला अक्रॉस द लाईन शपल होऊन खेळायचा प्रयत्न होता सचिनचा. बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. कलेक्शन खराब. बाकीचा सोपं स्कोअर विकेट किपरने पूर्ण केले. डॉट बॉल. कुठलाही उत्तर नाही या चेंडूवरती. 14 धावा धावपलकावर. 82 धावांचं पाठलाग करायचं या मॅच मध्ये. महत्वपूर्ण सामना. शिवराम क्रिकेटर बिचोली या टीमला 82 धावांचं पाठलाग करायचं आहे. यावेळी गती होती चेंडूला. 1 धाव मात्र पूर्ण केली जाईल. चेंडूचा प्रवास होतोय. शॉट थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये 1च धाव आणि या 1 धावेने धावपलकर धावसंख्या टोटल 15 धावा. प्रथम या मॅच मध्ये फलंदाजी केली शौर्य 11 पेंडेम टीमने आणि 81 धावांचा डोंगर उभारला आणि 82 धावांचा पाठलाग आपण पाहतोय. पल्ला गाठायचा आहे शिवराम क्रिकेटर बिचोली या टीमला. आजच्या दिवसातील एक महत्वपूर्ण सामना. दोन्ही टीमसाठी विचार केला तर बिचोली या टीमसाठी हा महत्वपूर्ण सामना असेल. यावेळी खोलवर चेंडू लॉफ केलाय. चेंडूला डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक घेतोय. चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. चांगला बॅकअप. चेंडूची फेक झाली तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येचे पावलं ही जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येत वळली आणि या 2 धावेने धावपलक हे परावर्तित झाले. धावपलकर धावसंख्या 17 धावा. षटक क्रमांक 2 महत्वपूर्ण षटक आपण पाहतायत. चॅलेंज ओव्हर 50-50 षटक आपण पाहतायत. 16 या धावेंचं चॅलेंज पूर्ण केलं जाईल का शिवराम क्रिकेटर या टीम कडनं या षटकामध्ये हे पाहायचंय. पुढे चेंडू गौरेश नागेवकर. कोलवर चेंडू समोर उडवलाय. इथे मात्र इनसाइड आउटचा फटका. डीप पिच कव्हरला चेंडूचा प्रवास होतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक घेतोय चेंडूचा ताबा मिळवतोय. चेंडूची फेक ही होते तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या. पंचांचा निर्णय येतोय. 1 धाव ही नक्कीच वळवली जातील. 1 शॉट आणि 1च धाव आणि या 1 धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 9 आले. तर या चॅलेंज षटकामध्ये 50-50 षटकामध्ये धावा आल्या 9 आणि या 9 धावापैकी तुम्हाला नक्कीच धावा भेटतील 5 आणि 4 धावा मायनस. तर टोटल धावपलकर धावसंख्या 14 धावा. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावपलकर धावसंख्या 14 धावा. 82 धावांचं उत्तर देताना बिचोली संघ 82 टार्गेट आहे मॅच मध्ये. दिल्ली अभी बहुत दूर है. षटक क्रमांक 3 आणि या 3ऱ्या षटकासाठी वर्णी लागते अमीर. हा गोलंदाज. यावी अमीरवर आक्रमण झालंय. इथं मात्र चेंडूचा प्रवास डीप काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. चेंडू सीमा रेषा पार आलाय. चौकार. भंडारी चषक चौकार. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण झालंय अमीरवर आणि या 4 धावेने धावपलकर धावसंख्या टोटल 18 धावा. 82 धावांचं पाठलाग करताना षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. ओ यावेळी अप्रतिम फटका. अप्रतिम फटका. डाऊन द लेग साइड चेंडू होता. फुल लेन्सचा चेंडू होता. उडवले चेंडूला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये.
अप्रतिम पटका, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज थी, ये देखने का शॉट था. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडूला क्लिअर केलंय आणि या 6 धावेने धावपलकर धावसंख्या टोटल 24, 24 धावा. धावपलकर 82 धावांचं उत्तर देताना. यावेळी डबे स्टेवरचा चेंडू ऑन साइडला फ्लिक केले, फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका. बट पाहतो आपण स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, चेंडूची फेक केलं तोपर्यंत एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त केली जाईल आणि या एका धावेने धावपलकर धावसंख्या टोटल पावशतकी खेळी 25 धावा, 82 धावांचं पाठलाग करताना षटक क्रमांक 3 आणि या तिसऱ्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. चौथा चेंडू. चौथा चेंडू आणि समोर असेल ऑन स्ट्राइक सागर हा बॅटर पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी. खोलवर चेंडू. यावेळी ऑन साइडला बॅकफुटवर जाऊन बिग हिट खायचा प्रयत्न झाला होता सागरकडनं. बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही, कलेक्शन खराब. बाकीचे सोपस्कार विकेट किपरने पूर्ण केले. डॉट बॉल. बऱ्याच वेळाने एक निर्धाव चेंडू. 25 टोटल, कुठलाही बदल नाही धावपलकामध्ये. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू. यावेळी पुलचा फटका. सक्सेसफुल, वंडरफुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल चेंडू सीमा रेषा पार. षटकार. भंडारी चषक 2024 षटकार येतोय सागरच्या बॅट मधून आणि 6 धावेने धावपलकर धावसंख्या टोटल 31, 31 धावा. आक्रमण झालंय. अमीरवर आक्रमण. त्यानंतर इथं मात्र फटका बसतोय. हवेमध्ये खेळलाय टॉप एज आणि क्षेत्ररक्षक इथं मात्र कुठलीही चूक करत नाही. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये चेंडू सेफ हँडमध्ये. इथं मात्र क्षेत्ररक्षकाचा आणि चेंडूचा जमला मेळ आणि फलंदाजाचा संपला खेळ. विकेट क्रमांक पहिला हादरा बसतोय, पहिला धक्का बसतोय. 82 धावांचं पाठलाग करताना 31 या धावसंख्येवर. शिवराम क्रिकेटर बिचोली संघाला डीजे. आणि 51 धावा. 18 बॉलात 51 रन जिंकपाच आहे. मॅचचं समीकरण हा लेखा जोखा. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल. गोलंदाज अनुज. अनुज हा गोलंदाज सज्ज होईल. वैयक्तिक पहिलं टीमकडनं षटक क्रमांक 4 महत्वपूर्ण षटक. पहिल्या चेंडूवरती एक सिंगल. दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव पण पूर्ण केली. सुरेख अप्रतिम रनिंग बिटवीन टू विकेट. चांगला तालमेल पाहायला भेटतोय आणि या 2 कपल धावेने धावपलके परावर्तित झाले. धावपलकर धावसंख्या टोटल 33, 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 82 धावांचं उत्तर देताना शिवराम क्रिकेटर बिचोली संघ. पुढे चेंडू अनुजचा. या गती होती चेंडूला. ऑन साइडला काहीसा अक्रॉस द लाईन शप्पल क्रॉस खायचा प्रयत्न होता सचिनचा. चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. धावेची तमाम शंका समाप्त. डॉट बॉल. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. टोटल 33, 33 धावा धावपलकावर. पुढील चेंडू अनुज हा गोलंदाज. चौथ्या षटकातील पुढील चेंडू पंचाच्या उजव्या बाजूने राऊंड विकेट. इथं मात्र उजव्या इष्टीवरचा चेंडू. पंचांनी दंडात्मक कारवाई केली. पंचांचे दोन्ही हात समांतर आणि अवांतर धावा आणि अवांतर धावेने धावपलकावर धावसंख्या 34 धावा.
बोनस रूपात धाव आणि 34 धावा धावपलकावर 82 धावांचं पाठलाग करताना कुठला संघ या मॅच मध्ये संघर्ष करणार आणि कुठला संघ प्रगतीच्या वाटचालीवर जाणार आणि कुठल्या संघाचा संघर्ष थांबणार, कुठल्या संघाला पराभव हा नक्कीच स्वीकारायला लागेल हे पाहायचंय या मॅच मध्ये. खोलवर चेंडू समोर उडवलाय व्ही झोन मध्ये चेंडूचा प्रवास डीप वाईडिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही आणि दुसरा हादरा दुसरा धक्का बसतोय तो शिवराम क्रिकेटर बिचोली संघाला सचिनच्या स्वरूपात. सचिन हा माघारी परततोय. धावपलकावर धावसंख्या टोटल 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 82 धावांचं पाठलाग करताना टीजे. पुन्हा एकदा मॅच कडे आपण वळूया. यशवंत हा न्यू बॅटर पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर अनुज हा सज्ज असेल पुढील चेंडू घेऊन. हॅलो 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 हॅलो. इथं मात्र अल्टीपल्टी खेळायचा प्रयत्न झाला होता. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू. इथं सुशांत सरांचं आगमन होतंय. आपलं सरचे स्वागत. वेलकम सर सुशांत. यावेळी ऑन साइडला पिक केलंय चेंडूला. टीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. इथं क्षेत्ररक्षकाचा आणि चेंडूचा जमला मेळ आणि फलंदाजाचा संपला खेळ. विकेट क्रमांक तिसरा हादरा बसतोय. धावपलकावर धावसंख्या टोटल 35 धावा 35 लॉस ऑफ 3 विकेट. 82 धावांचा पाठलाग करायचंय. तिसरा हादरा बसतो या मॅच मध्ये. शिवराम क्रिकेटर बिचोली या टीमला. महत्वपूर्ण सामना दोन्ही टीमसाठी. या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आपण पाहतायत भंडारी चषक 2024. भंडारी समाज मांद्रे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने एक सुंदर अशी स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतायत. सुंदर नियोजन. बिचोली संघ हा बॅकफुटवर येतोय. गेल्या पावली मैदानाच्या बाहेर फलंदाज येत आहेत आणि इथं मात्र चौथा हादरा बसतोय. धावपलकावर धावसंख्या
टोटल 36 धावा. आता येणारे चेंडू असतील 10 चेंडू आणि 46 धावांचं समीकरण. 10 चेंडू मध्ये 46 धावसंख्येची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी शिवराम क्रिकेटर बिचोली टीमला. काय होणार, काय घडणार हे पाहायचंय. या मॅच मध्ये प्रत्येक चेंडूवरती काउंटर अटॅक करावा लागेल, आक्रमण करावा लागेल प्रतिस्पर्धी संघाला. शिवराम क्रिकेटर बिचोली या टीमला येणाऱ्या चेंडूवरती कमबॅक करायचं असेल तर पुढील चेंडू. रितम हा बॅटर. पहिला चेंडू हा ट्रॅकर चेंडू होता, गती होती, वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग होता या चेंडूला. एक दर्जेदार चेंडू, डॉट बॉल. उत्तर नव्हतं या बॅटरकडे चेंडूवरती. गौरेश नागवेकर, कुबा टेनिस क्रिकेटचा एक मोठा सितारा आपण पाहतायत. पेंडेम एक्सप्रेस. पुढे चेंडू फेस घेऊन यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू होती, इनसाइड आउट केलाय फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाव, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि एकरी दुहेरी धाव संख्येने तुम्ही सामना जिंकू शकत नाही. आता येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल, काउंटर अटॅक करावा लागेल प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना. 82 धावांचं पाठलाग करायचं असेल तर. खोलवर चेंडू ऑन साइडला फ्लिक केले, फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका पाहायला भेटतोय. चेंडूचा प्रवास होतोय मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक घेतोय स्क्वेअर लेगचा. तोपर्यंत एकच धाव लिहिलाय, एकच धाव. यावेळी कमी गतीचा चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर वळसा घेतला. राईसला चेंडू थोडा आणि इथं मात्र डॉट बॉल. आणि या चेंडूवरती प्रतिस्पर्धी संघाच्या बॅटरकडे उत्तर नव्हतं, अंदाज नव्हता. बाकीचं सोपस्कर विकेट किपरने पूर्ण केले. अशा प्रकारे महत्वपूर्ण षटक क्रमांक 5 हे समाप्त झालंय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावपलकर धावसंख्या टोटल 38 धावा, 82 धावांचा पाठलाग करताना. आता येणारे 6 चेंडू आणि 44 धावांचं समीकरण. 6 बॉल 44 रिक्वायर्ड. डीजे सावंतवाडी 11 कॅप्टन आपण ची कडा अवसाड एच त्यानंतर एक धाव पूर्ण केली. गोलंदाज नितेश कांबळे. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती एक सिंगल आणि या सिंगलने धावफलक परावर्तित झाले. धावफलकावर धावसंख्या 39 टोटल 39 धावा धावफलकावर. इथं मात्र फटका फसतोय टॉप एच आणि इथं मात्र शॉट पॉइंट. क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. एक साधा लॉलीपॉप जेल क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये. आणि हा जवळजवळ सामना मी म्हणेन पेंडेम संघाच्या बाजूने जातोय. 82 धावांचं पाठलाग या मॅच मध्ये करायचं होतं शिवराम क्रिकेटर बिचोली संघाचा, पण हा संघ बॅकफुटवर येतोय. जसा पत्त्याचा डाव कोसळतोय तसा डाव कोसळतोय. 82 धावांचं पाठलाग होतं तर चांगलं कमबॅक शौर्या 11 पेंडेम या टीमकडनं. प्रत्येक गोलंदाज आपल्या टीमसाठी संघर्ष करतोय. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, चांगली लेंथ अँड लाईन, नियंत्रण गोलंदाजी आपण पाहिली आतापर्यंत आणि तेवढीच साथ क्षेत्ररक्षकांची. चांगलं क्रिकेट पेंडेम या टीमकडनं. पुढे चेंडू तिथे 6 चेंडू, वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग होता या चेंडूला, प्रचंड वेग होता. बॅट्स आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. बाकीचा सोपस्कार विकेट किपरने पूर्ण केले. डॉट बॉल. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 40 धावा धावपलकर 82 धावांचं पाठलाग करताना. आता फक्त या मॅच मध्ये राहिली ती औपचारिकता.
41 इथं लोअर फुल टॉस चेंडू होता, इनसाइड आउट केलाय, अपेश केला होता. इथं मात्र क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक गौरेश चा आणि चेंडूचा जमला मेळ आणि फलंदाजाचा संपला खेळ. सहावा हादरा बसतोय, सहावा गडी बाद होतोय. 41 या धावसंख्येवर 82 धावांचं पाठलाग करायचंय. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर आणि शेवटचं षटक आतापर्यंत निर्णायक ठरते नितेश कांबळीचं. न्यू बॅटर विराज. षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल नितेश कांबळी. विराज साठी हा चेंडू, यावेळी दांडी 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 गुल, गेंद अंदर, दंडी बाहेर. फलंदाज गेल्या पावली माघारी परततोय. विराज बॅक टू द डगआउट. दरम्यान या ठिकाणी या मैदानावर ज्यांनी गोवा रणजी क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व केलं, भंडारी समाजाचे एक खेळाडू व म्हापसा येथील रहिवासी सन्माननीय देश किनेळकर सर यांचं आगमन या स्पर्धेदरम्यान या मैदानावर होताना दिसतंय. मी विनंती करतोय सन्माननीय किनेळकर साहेब यांना आपण यायचंय, व्यासपीठावर मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षात येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. ज्यांनी आपल्या अष्टपैलू अशा खेळाच्या जोरावर रणजी मोसम गाजविला ते किनेळकर सर यांचं आगमन या स्पर्धेदरम्यान होताना दिसतंय. आणि आम्हा भंडारी बांधवांना एक भूषण व्हावं अशी बाबती, कारण ते आमचे भंडारी बांधव आहेत आणि आपल्या भंडारी समाजातील एक खेळाडू हा गोवा राज्याचं प्रतिनिधित्व हा रणजी क्रिकेटच्या माध्यमातून केलंय. आणि या आपल्या बांधवांच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी या मैदानावर त्यांचं आगमन होताना दिसतंय. आम्ही विनंती करतोय किनेळकर साहेब यांना आपण यायचंय, मैदानावर व्यासपीठावर या ठिकाणी मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षात येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. धन्यवाद सर. अच्युत हा बॅटर काहीसा पुढे सरकून खायचा प्रयत्न, स्टेप आउट झाला होता. हा डॉट बॉल. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने उसळी घेतली आणि या चेंडूवरती अंदाज नव्हता, उत्तर नव्हतं. बाकीचं सोपस्कार विकेट किपरने पूर्ण केले आणि अशा प्रकारे 82 धावांचा पाठलाग करताना संघ बॅकफुटवर येतोय आणि हा सामना विजय होतोय. शौर्या 11 पेंडेम संघ विजय होतोय. विजय संघाचं अभिनंदन आणि दोन्ही टीमला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देऊया. आणि यानंतर आपण नक्कीच सामन्याकडे होऊया. सामना होतोय सावंतवाडी 11 विपक्ष मांद्रेम बॉईज या दोन संघामध्ये हा सामना होतोय. दोन्ही टीमला खूप खूप शुभेच्छा देऊया कॉमेंट्री बॉक्स मधून. आणि या मॅच साठी पुढील समालोचन करण्यासाठी आपण आवाज ऐकूया समीर पांढरे सरांचा.